सूखनपुर नाम का एक बड़ा सा गांव था। सारा गांव खेती करता था, लेकिन 2 साल से गांव में बारिश ही नहीं हुई। नदी, नाले और कुएं सूख गए। किसान परेशान हो गया। सूखे की वजह से सूखनपुर में न पीने को पानी बचा, न करने को काम। फिर गांव के युवा गांव छोड़कर शहर भागने लगे। गांव में गोलू नाम का एक युवक रहता था। एक शाम गोलू अपने दोस्त रंगीला से बातें कर रहा था। भाई गोलू, सारा गांव शहर चला गया। मैं भी कल जा रहा हूँ, तू आएगा? डरपोक है पूरा गांव। बारिश क्या रुकी, गांव शहर भाग गया। पर मैं नहीं भागूंगा। और खाएगा क्या? बरसात के साथ साथ खेती का काम भी रुका है। और तेरे तेवर तो ऐसे हैं जैसे तेरे घर बादलों का कारखाना है। बादलों का कारखाना आइडिया बुरा नहीं है। फिर क्या था, गोलू ने बादलों का कारखाना खोलने की ठान ली। गोलू सूखे खेतों में जाकर बादलों का ऑब्जर्वेशन करने लगा। आसमान में खाली बादल इधर उधर भाग रहे थे। ये देखकर गोलू सोचने लगा, अगर ये बादल इधर उधर भाग सकते हैं तो इन्हें खींचा भी तो जा सकता है। फिर क्या था, गोलू एक लंबी हुक वाली रस्सी लेकर बाइक पर बैठ गया और धरणपुर गांव की तरफ निकला। धरणपुर गांव में सबसे ज्यादा बरसात होती थी। गोलू धरणपुर के एक सुनसान खेत में पहुंचा। गोलू ने आसमान में देखा तो बरसात से भरे बादल ही बादल थे। अब मैं इस हुक वाली रस्सी के जरिए ये बादल खींचकर अपने गांव ले जाऊंगा। गोलू ने रस्सी गोल गोल घुमाई और फिर ताकत से बादलों की तरफ फेंकी। रस्सी जमीन से ऊपर उठी और हवा को चीरते हुए हुक बादलों में जा अटका। चलो बादल, मेरे साथ मेरे गांव चलो। गोलू ने रस्सी बाइक के पीछे अटका दी। जैसे जैसे गोलू आगे बढ़ने लगा, रस्सी में बंधा बादल उसके पीछे पीछे आने लगा। गोलू ने तेज बाइक अपने खेत में आकर रोक दी तो बादल भी उसके खेत में मौजूद था। गोलू ने बाइक से रस्सी खोली और खेत में एक खम्बे को बांध दी ताकि बादल भाग न जाए। ये हुई ना बात, कारखाने में पहला बादल हाजिर है। फिर क्या था, गोलू रोज बाइक को लेकर धरणपुर गांव जाता, रस्सी में बादल अटकाकर रस्सी बाइक से बांध देता और बाइक से बादल खींचते हुए अपने खेत में लाकर खम्बे से बांध देता। इस प्रकार धरणपुर गांव के सारे बरसाती बादल गोलू ने अपने खेत के खम्बे से बांध दिए और बादलों का कारखाना तैयार हो गया। फिर गोलू गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया और कुछ लोग पंडित जी के साथ बैठकर बरसात का हल निकाल रहे थे। महायज्ञ करना होगा, देवताओं को प्रसन्न करना होगा, बहुत सारा खर्चा करना होगा, तब कहीं जाकर बरसात होगी। पंडित की बात सुनकर गोलू बोला, यज्ञ करने की कोई जरूरत नहीं, खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। मैं बारिश करवा सकता हूँ, बस मेरी एक शर्त है। गोलू की बात सुनकर पंडित बोला, ये मूर्ख बच्चा गांव में क्या कर रहा है? शहर नहीं गया? गोलू, तुम रंगीला के साथ शहर क्यों नहीं गए? यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, तुम शहर जाओ। मैं शहर नहीं जाऊंगा, बल्कि जो शहर भागे हैं उन्हें वापस गांव लाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बादलों का कारखाना है। मैं बरसात करवा सकता हूँ। गोलू की बात सुनकर मुखिया के साथ साथ सारे लोग चकित हो गए। कहाँ है कारखाना? चलो मेरे साथ। गोलू मुखिया और बाकी लोगों को लेकर अपने खेत आया और खेत आते ही मुखिया बोला, कहाँ है बादलों का कारखाना? ऊपर आसमान में देखो। लोगों ने आसमान में देखा तो आसमान में ढेर सारे बरसाती बादल तैर रहे थे, जो रस्सी के जरिए खम्भे से बंधे हुए थे। इतने सारे बादल, इतनी सारी रस्सियां, ये सब क्या है गोलू? आप आम खाओ, गुठली ना गिनो। बोलो, बरसात चाहते हो? ये कैसा सवाल हुआ? बिल्कुल चाहते हैं। मैं बरसात करवा सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है।
क्या शर्त है? अगर मैंने बरसात कर दिखाई तो आपको मेरी शादी अपनी बेटी से करनी होगी। गोलू की शर्त सुनकर मुखिया के साथ साथ सारा गांव हैरान रह गया, लेकिन मुखिया भी भला आदमी था। ठीक है, पहले बरसात फिर शादी। मैं तैयार हूँ। आप सब लोग खंबे से एक रस्सी खोलो और बादलों को अपने अपने खेत में ले जाओ। लोग खंबे की रस्सी खोलकर बादलों को खींचते हुए अपने खेत में ले गए। सारे बादल खेत पहुँचे तो गोलू चिल्लाया, अब जोर जोर से रस्सी को झटक दो और बादल हिलाओ। लोग रस्सी को झटके देकर बादल हिलाने लगे तो चमत्कार हो गया। बरसाती बादल फटने लगे और तेज बरसात होने लगी। बरसात होते देख सारा गांव खुश हो गया। बरसात में नाचने लगा, गाने लगा। मुखिया ने तेज बरसात में अपना दामाद बनाने का वादा किया। फिर क्या था, सारा गांव गोलू को कंधे पर उठाकर बरसात में नाचने लगा। इस प्रकार गोलू की वजह से सूखनपुर को पानी मिला और गोलू को मिली सूखनपुर के मुखिया की बेटी।